हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बिहार एपीओ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले जो हम एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पॉक्सो एक्ट। इसका पॉपुलर नेम है, फुल फॉर्म है इसकी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसमें अभी 2019 में रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं इसमें फटाफट से क्विक। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, 46 सेक्शंस हैं और 1 शेड्यूल है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसका प्रारंभिक सेक्शन 1-2 है और अंतिम चैप्टर है मिसलेनियस। मेन जो बात अब देखने की है, आपको छोटी सी एक ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले इसको हमने डिवाइड किया है ऑफेंस में, क्योंकि ये चिल्ड्रन से ऑफेंस रिलेटेड है। तो ऑफेंस 3 चैप्टर हैं जो ऑफेंस की बात करते हैं, 2, 3 एंड 4। ये पूरा ग्रुप बनाया ऑफेंस का। नेक्स्ट ग्रुप जो हमने बनाया, ऑफेंस होने के बाद क्या करेंगे, उनके लिए एक प्रोसीजर होगा, कोर्ट में जाएंगे, तो वो प्रोसीजर का हमने सेकंड ग्रुप बना दिया है। तो जो चैप्टर 5 एंड 6 हैं वो दोनों प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहला जो 5 बात करता है वो है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग केस, की किस तरह से केस की रिपोर्टिंग होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग से संबंधित बात करता है और मेंस में डेफिनेटली क्वेश्चन इस एरिया में से और डेफिनेशन एरिया में से 100% आता ही आता है। नेक्स्ट जो एरिया हमने डिवाइड किया है वो है कोर्ट, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है। आईपीसी में भी बताया गया है कि जो स्पेशल एंड पब्लिक लॉज होते हैं उन पे आईपीसी अप्लाई नहीं होती, तो इस तरह के ऑफेंसेस के लिए स्पेशल एक्ट क्रिएट किया गया, वो है पॉक्सो एक्ट, जो चाइल्ड से रिलेटेड ही बात करता है। तो इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी एस्टैब्लिश की गई है चैप्टर 7 में, और उसका जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 8 में दिया गया है। तो हम फटाफट से हम देखते हैं इसके आगे की बात। इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 2019 में, उसमें जो ऑफेंसेस हैं उनकी पनिशमेंट की ग्रेविटी को बढ़ाते हुए मृत्यु दंड तक के प्रावधान इसमें इंसर्ट किए गए हैं। टोटल इसमें 7 रूल्स हैं। चलिए हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन की। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो कि थोड़ा सा बेयर एक्ट से हट के है लेकिन उसी का ही पार्ट है, आता ही आता है। क्या बात करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। हर एक्ट का इनेक्टमेंट जो होता है उसके पीछे एक उद्देश्य ज़रूर होता है। तो वो उद्देश्य आपको हर एक्ट का, इसका ही नहीं, हर एक्ट का पता होना चाहिए और हर एक्ट के नोट्स बनाने से पहले आप उसे ज़रूर लिखें। तो हम देखते हैं इस एक्ट का क्या उद्देश्य है। इस एक्ट का, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस से। तो सबसे पहला ही इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट है इसका टू एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल। स्पेशल कोर्ट होंगी इसके लिए। और दूसरा, तीसरी जो बात करता है टू सिक्योर बेस्ट इंटरेस्ट। बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा, बेस्ट इंटरेस्ट, उसको सिक्योर करने के लिए उद्देश्य से ये एक्ट बनाया गया है। अब बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डिफाइंड है। अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आपका आंसर बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट होने वाला है मेंस में। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है मेंटेन राइट। राइट टू प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करना है ड्यूरिंग द होल प्रोसीडिंग्स। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेगी उसमें जो बच्चे का राइट है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्ट है वो है टू एंश्योर द हेल्थ, फिजिकल, इमोशन, इंटेलेक्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो आपका ये एक छोटा सा 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन, और भी इसमें बहुत सारे हैं, जब मैं आपको कराऊंगी तब मैं लिखाऊंगी। कम से कम इसमें 7 से 8 जो है वो ऑब्जेक्ट इसके दिए हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन है वो कुछ डील कर लेते हैं। जो देखिए यहाँ पर तो नहीं आए हुए, लेकिन जहाँ पर ये एक्ट है वहाँ पर मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे तो वो हम देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज ये हम 2 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और जो बच्चे के स्टेटमेंट होंगे रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए पहले हम देखते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो है वो। तो हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन है वो 2 जगह बताई गई है। एक तो है सेक्शन 2J एंड सेक्शन 11। जैसे कि सेक्शन 2J क्या है, डेफिनेशन क्लॉज है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात की गई है
कि क्या है 2J में, और 2J ओनली स्टेट्स दैट सेक्सुअल harassment हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड इन सेक्शन 11। सेक्सुअल हरासमेंट का वही मतलब होगा जो धारा 11 में बताया गया है। तो हम चलिए देखते हैं धारा 11 क्या कहती है। धारा 11 में देखिए कुछ पॉइंट्स में लिखा गया है। मेंस में आप जितना हो सके उतना अपने आंसर को पॉइंट्स में, पैराग्राफ्स में लिखिएगा, क्योंकि वहां पर आती हैं हजारों में कॉपियां। इतना समय नहीं होता है कि आपके पैराग्राफ को पढ़ सके और उसमें से क्रक्स को बाहर निकाल सके। इसलिए आप अपने आंसर को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और जितना हो सके टू द पॉइंट लिखें। जैसे कि इस क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी है सेक्सुअल हरासमेंट की, तो आपको वही लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा है तो एक लाइन में इसकी पनिशमेंट लिख दीजिए, बस दैट्स इट। ये नहीं कि इसके आगे के सेक्शन भी लिख रहे हैं, इसके पीछे के सेक्शन भी लिख रहे हैं और प्रोसीजर भी लिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है। सेक्शन 11 कहता है एनी पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य से क्या करता है, अटर्स एनी वर्ड, कुछ भी शब्द कहता है, या मेक्स एनी साउंड, कोई ऐसी आवाजें करता है, या जेस्चर, अपने शरीर से भाव भंगिमा से ऐसा प्रस्तुत करता है, एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, किसी चीज को दिखाता है या बॉडी पार्ट को दिखाता है, विद इंटेंट टू बी हर्ड, इस उद्देश्य से कि वो उसको सुनाई दे, दिखाई दे। किसको, बच्चे को। जहां भी हिज या ही यूज आए, आप चाइल्ड ही यूज लें वहां पर। तो क्या कहलाएगा उसका एक्ट, वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेक्स अ चाइल्ड टू एग्जिबिट हिज बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बच्चे को इसलिए मजबूर करे या ऐसा करने के लिए कहे कि वो अपनी बॉडी का कोई पार्ट उसे दिखाए। नेक्स्ट है शो एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को दिखाना, टू चाइल्ड, बच्चे के लिए। किस किस पर्पज से, उसका पर्पज क्या होना चाहिए, फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज से क्या करता है वो, कोई चीज बच्चे को दिखाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है फॉलोज द चाइल्ड डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, इसका मतलब होता है कि बच्चे को या तो डायरेक्टली फॉलो करना, खुद देखना, या कैमरा वगैरह फिट करना और इलेक्ट्रॉनिक उससे वीडियो कॉलिंग के थ्रू या किसी कैमरे के थ्रू उस पे नज़र रखना। नेक्स्ट है थ्रेटन टू यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बाकी के तो सबको याद रहेंगे, बट ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि थ्रेटनिंग भी यूज़ हो सकता है। थ्रेटनिंग एंड एंटाइज, ये दो पॉइंट आपको भूलने नहीं है अगर ये क्वेश्चन मेंस में आता है तो। क्या है ये, थ्रेटन टू यूज़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और बॉडी ऑफ द चाइल्ड और सेक्सुअल एक्ट, अगर किसी उसके बच्चे की क्लिपिंग उसके पास है और वो उसे धमकाता है कि मैं आपकी इस बॉडी पार्ट को शो कर दूंगा या आपकी इस एक्टिविटी को शो कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, तो वो भी इसी कैटेगरी, हैरेसमेंट की कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट है एंटाइसिस, entices a child or give gratification, entices a child or give gratification for pornographic purpose, इसका मतलब है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को प्रलोभन देना, लालच देना या उसे परितोषण देना, और जैसे कुछ भी बहला फुसला के उसको उस काम के लिए मजबूर करना, तो वो सारे एक्ट, देन सच पर्सन इज सेट टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड। आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, आंसर कंप्लीट होता है। आपकी तरफ से आपका बेस्ट है, बाकी आपका है कि कितने मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है नोट, इसमें डाल के आपको हर आंसर में, आपके मेंस में ये होना ही चाहिए, हर आंसर में आपकी एक नोट डेफिनेटली, सेक्शन, नोट एंड एक्सप्लेनेशन, ये तीन चीज़ें 100% होनी ही चाहिए। क्या है नोट, यहाँ पे जो सेक्सुअल इंटेंट जो वर्ड यूज आया है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। देखिए जो सेक्सुअल इंटेंट जो वर्ड है वो क्या है, ये रहा सेक्सुअल इंटेंट। देखिए पहली ही लाइन में क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल इंटेंट। ये जो वर्ड है सेक्सुअल इंटेंट का, ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहलाता है। ये जो आपका नोट होगा ये आपके आंसर को डिफरेंट बनाएगा। तो आप देखिए 5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था, उसमें आपने मार्क्स कहाँ पर गेन किए हैं। सबसे पहले आपने ये जो चीज़ बताई है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको पता है कि 2J में भी डिफाइन है, 11 में भी डिफाइन है। दूसरा, आपने सेक्शन 11 को बहुत अच्छे से बताया है। नेक्स्ट जो आपने इसका फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट बताया है, और इस चीज़ से आपका क्या हुआ, आंसर बहुत अच्छा सा प्रेजेंट होता है। आप चाहें तो इसमें चैप्टर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको एग्जैक्टली याद है चैप्टर तो ही ऐड करें, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। गलत सेक्शन और गलत चैप्टर अगर आपने मेंशन किया तो आपके नंबर 100% डिडक्ट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा बालक के कथन लेखबद्ध करने के संदर्भ में वर्णित उपबंध को विवेचित कीजिए। अब देखिए ये प्रोसीजर वाला आ गया, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो डेफिनेशन वाला एरिया 100% क्वेश्चन आता ही आता है, एडीजे लेवल तक के एग्जाम में आया हुआ है। और जो ये है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बताता है कि बच्चा अगर कोई ऑफेंस इस तरह से होते हुए पाया गया तो पुलिस किस तरह से उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। जो 161 के बयान होते हैं सीआरपीसी में, हमने सब लोग फैमिलियर होंगे, वैसे बच्चों के बयान किस तरह से लिए जाएंगे पुलिस, तो वो बताता है। क्योंकि ये एग्जाम है प्रैक्टिकल, एपीओ वाला प्रैक्टिकल ही वर्क है, तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 6। पहला पॉइंट, पहला 1 नंबर आपने यहीं पे अर्न कर लिया है। दूसरा, धारा 24 आपने मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक धारा है। एक होती, क्योंकि 24 में बताया गया है पुलिस किस तरह से बयान लेगी, और अगली जो धारा है उसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट किस तरह से, किस रीति से बयान लेगा। तो अगर आप लिख देते हैं अध्याय 6, तो अध्याय 6 तो बहुत बड़ा है, उसमें 24, 25, 26 ये सेक्शन आ गए, तो तीनों का तो आपका आंसर सटीक नहीं हुआ, तो आपके चांसेस नंबर कटने के हो गए। अब आपने पुलिस, जब प्रावधान पुलिस के पूछे हैं और आपने डायरेक्ट 24 सेक्शन लिखा है जो कि पुलिस के प्रावधान को ही बताता है, तो आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी कैसी हो गई, 100% एक्यूरेसी हो गई। चलिए हम देखते हैं क्या कहती है धारा 24। बालकों के कथन का अभिलिखित किए जाने वाली धारा जो है मैनर है, वो बताती है धारा 24। बालकों के कथन को अभिलिखित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल वैसी ही वो जो फॉर्मेट है, मतलब पॉइंट वाइज आंसर देना है, 1 2 3 पॉइंट। इससे क्या है, देखिए आपको भी पढ़ने में आसानी है, मुझे भी पढ़ने में आसानी, तो हम ही लोग ऐसे ही, वो एग्जामिनर जो होते हैं उनको भी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, बालकों के कथन को उनके निवास पर ही लिया जाएगा और उसकी पसंद के स्थान पर ही लिखा जाएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ तक संभव होगा महिला पुलिस अधिकारी ही लेगी, और वो कौन सी रैंक की नहीं, कौन सी रैंक की होगी, उप निरीक्षक की पंक्ति से कम की नहीं होगी। देखिए ये जो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं, ये आपके आंसर को डिफरेंट बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कथन अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अदर स्टेट के एग्जाम में 2 बार इस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट कि अधिकारी किस में नहीं होगा, वर्दी में नहीं होगा। नेक्स्ट, अन्वेषण के दौरान बालक अभियुक्त के संपर्क में नहीं आएगा, इसका भी इंतजाम और ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट, किसी भी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को किसी भी कारण से और किसी भी पुलिस स्टेशन में रात को नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है, बालक की पहचान मीडिया से संरक्षित करनी होगी। अब जैसे वहां पर नोट आया सा, उसी तरह से यहाँ पर ये है, जब तक कि इसका मतलब है अपवाद। अंडरलाइन इसीलिए किया हुआ है क्योंकि आप चाहें तो इसको अपने आंसर में अपवाद डालकर, हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं। क्या है अपवाद, यदि विशेष न्यायालय द्वारा क्या कर दिया गया है, निर्देश दे दिए गए, ऑर्डर दे दिए गए हैं, या परमिशन दे दी गई है। क्या दे दी परमिशन, कि बालक के हित में जरूरी है कि उसकी पहचान क्या हो, पता लगे। हो सकता है कि बालक अबेंडेंट हो, या पता नहीं है कि माँ बाप कौन है, गार्जियन कौन है, तो अगर न्यूज़पेपर में, मीडिया में नहीं बताएंगे कि आपका बच्चा है या खो गया या बच्चा पाया गया, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा जो वीडियो आती है या अखबार, सॉरी न्यूज़ पे, तो कभी बच्चे वगैरह से संबंधित या महिला से संबंधित मामले होते तो उसकी फोटो क्लियर नहीं दिखाते, उसे ब्लर कर दिया जाता है थोड़ा। तो वो इसीलिए, और ये हमने ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था कि उसकी आइडेंटिटी को हम क्या करना है, सिक्योर करना इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। तो चलिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमने आपको इसमें थोड़ा बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आपको अपने मेंस में इस तरह से अभी से तैयारी करनी है। आंसर बना बना के रख लीजिए और उनको बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए, तो आपको लर्न भी हो जाएगा और बर्डन भी बिल्कुल नहीं लगेगा। और इस तरह से ये चार्ट वगैरह आप बना लेंगे, तो ये क्या होगा कि जब आपका पेपर है तो आप उस दिन इसे कैरी कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं और बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आपको कॉल करना है, आप कॉल कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चे पूछते हैं, वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है बताना, आप कॉल कर लीजिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। और हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।